हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एजुकेशन विद फन। दोस्तों, आज हम लोग रिपब्लिक डे स्पीच इन हिंदी 2021 26 जनवरी भाषण हिंदी में किस प्रकार देना है, इस पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम सभी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस 26 जनवरी 2021 को भारत का 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। आज ही के दिन हमारे देश में हमारा खुद का संविधान लागू हुआ था और 26 जनवरी 1950 के दिन भारत प्रजातांत्रिक गणतंत्र देश बना था। आज के इस विशेष शुभ दिन के लिए यहाँ उपस्थित सभी को शुभ प्रभात। मैं ओम गुप्ता कक्षा 5वीं का विद्यार्थी हूँ। अगर आप शिक्षक हैं तो आप शिक्षक हूँ बोल सकते हैं। आज के इस विशेष अवसर पर हम सभी भारत का 72वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों ने मुझे इस शुभ दिन पर यह बोलने का मौका दिया कि मैं गणतंत्र दिवस पर आपके सामने अपने विचार, अपने शब्द रख सकूं। आज का दिन उन देशभक्तों के त्याग, तपस्या, शौर्य और बलिदान की अमर कहानियों को याद करने का दिन है, जिसके कारण हम गणतंत्र स्थापित कर सके हैं। शताब्दियों की स्वतंत्रता के उपरांत हमने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी पाई। देश के स्वतंत्र होने के 2.5 वर्ष पश्चात 26 जनवरी 1950 में देश के कर्णधारों ने भारत के नवीन संविधान को लागू किया। तभी से भारत का सर्वोच्च शासन राष्ट्रपति कहलाता है और 26 जनवरी 1950 से ही आज के दिन को हम सभी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी की तिथि का स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना महत्व है। सन 1930 को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तिथि का स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना महत्व है। सन 1930 को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। 26 जनवरी 1930 को उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक हम पूर्ण रूप स्वतंत्रता प्राप्त न कर लेंगे, तब तक हमारा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चलता रहेगा और इसे प्राप्त करने के लिए हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। इसी कारण 26 जनवरी का दिन ही भारत के गणतंत्र की घोषणा के लिए चुना गया। इसी दिन हम पूर्ण रूप से स्वाधीन हो गए। उस दिन लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल के स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति बने। आज यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आने वाली पीढ़ियां यानी हमें कोई संघर्ष न करना पड़े और हम देश को आगे लेके जा सके, किंतु आज हम सभी यहाँ आकर खड़े हो गए हैं। यह बहुत ही श्रम की बात है कि आज़ादी के इतने 70 वर्षों के बाद भी हम अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह सभी को भली भांति मालूम है। आज हमें फिर भी एक साथ मिलकर अपने देश को इन बुराइयों से बाहर निकाल फेंकना है। अपना 72वां गणतंत्र दिवस खुशी से मनाएं। देश पर कुर्बान हुए शहीदों पर श्रद्धा सुमन चढ़ाएं और अंत में आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप
मुझे आपके समक्ष गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मुझे अपने शब्दों को रखने की अनुमति दी। एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। Thanks for watching. Like and subscribe and click on bell icon.